हेलो फ्रेंड, राधे राधे, जय माता दी। वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मजे में होंगे। मैं इंडियन ब्लॉगर अंजना ठाकुर आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। तो आज दिन मंगलवार का है और ये अभी शाम के यानी कि इवनिंग के 3 बज रहे थे। 3 से 4 के बीच का समय ही इवनिंग के। और मैंने यहीं से अपना एक ब्लॉग एंड किया है और वहीं से अपने दूसरा ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। तो वो वाले ब्लॉग में मैं यही सफाई कर रही थी, तो मेरा आधा काम हो चुका था। तो अब उसके बाद ये आगे से है। और सॉरी, मैंने उस वाले ब्लॉग में ना आज मंगलवार को संडे का दिन बोल दिया था, तो उसके लिए सॉरी। ब्लॉग में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक बात दिला दूं याद कि आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट करें, जिससे मेरे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे और मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही नए नए वीडियो लाती रहूं। और आप लोग मुझे सपोर्ट करिए कि जिससे हमारी बहुत बड़ी फैमिली बन जाए। तो चलिए अब ब्लॉग में आगे बढ़ते हैं। तो मैंने ये जो आधा रूम मेरी सफाई हो गई थी, जो उस वाले वीडियो में गया है, जैसे ड्रेसिंग सोफा वगैरह। अब हम इसके बाद ये खिड़की को साफ कर लेते हैं। तो ये खिड़की साफ करने में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि इनमें जो स्लाइडर वगैरह है नीचे ना, वो थोड़े छोटे छोटे होते हैं, तो उनमें काफ़ी डस्ट और कचरा आ जाता है, तो उनको निकालने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो मैंने उसको ब्रश की सहायता से निकाल लिया है और गीले कपड़े से हम पूरी जो रॉड होती है उनको पोंछ देते हैं। और जो कांच है ना, हम उनको भी गीले कपड़े की सहायता से पोंछ लेते हैं और उसके बाद फिर सूखे कपड़े से, तो हमारी खिड़की अच्छे से इससे चमक जाती है। तो देखिए कितनी अच्छी सी खिड़की चमक गई। उसके बाद फिर जो सिलाई मशीन रखी थी, तो मैंने उसको भी ऊपर से और फिर नीचे से क्लीन कर दिया है, क्योंकि सिलाई मशीन में भी डस्ट वस्ट हो ही जाती है। वैसे तो हम रोज़ कपड़ा मारते रहते हैं, पर अभी दिवाली की क्लीनिंग हो रही है ना, तो उसमें हर चीज़ को क्लीन करना ज़रूरी हो जाता है। तो सिलाई मशीन को क्लीन करने के बाद फिर मैंने फ़ैन को भी क्लीन कर दिया है, क्योंकि अब तो फैन नहीं चलेंगे। पहले चलते थे तो काफ़ी डस्ट सी लग गई थी, पर अब ठंडी आ गई है तो अब फैन कम चलेंगे तो उतने गंदे नहीं होंगे, क्योंकि फ़ैन चलते हैं ना तो उसमें काफ़ी डस्ट आ जाती है और उस वजह से ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। तो फैन क्लीन करने के बाद फिर मैं यहाँ आ जाती हूँ। तो यहाँ ये पर्दे की रॉड लगी रहती, तो इसको भी हम साफ़ कर देंगे और इसके बाद फिर ये गेट वगैरह भी साफ़ कर देंगे, क्योंकि हम पर्दे निकाल के तो धुल लेते हैं, पर ये रोडों में ध्यान नहीं देते हैं, तो इनमें काफ़ी डस्ट सी आ जाती है, तो इनको भी क्लीन करना ज़रूरी हो जाता है। तो मेरा ये वाला रूम यानी कि क्लीन हो ही गया था। मैंने सब चीज़ को अच्छे से गीले कपड़े से पोंछ दिया था। तो अपनी ये मैंने ना यहाँ पलंग में काफ़ी सामान रख दिए थे, अब उनको हटा के, क्योंकि हमने जाले वगैरह जो निकाले हैं तो उससे इसमें डस्ट सी आ गई है। और फैन को भी पलंग में खड़े होकर साफ किया था, तो उसका भी थोड़ा बहुत डस्ट है, तो हम पलंग को झाड़ देंगे और पलंग को भी हम गीले कपड़े की सहायता से पोंछ देंगे, क्योंकि इनके जो पाए होते हैं ना, इनमें काफ़ी सी धूल मिट्टी सी बैठ जाती है, तो इनको भी साफ करते रहो तो अच्छा है। अगर हम हर चीज़ को साफ करते रहेंगे जब भी तो हमारी हर चीज़ अच्छे से क्लीन रहेगी, नहीं तो फिर वही है ना कि अगर हम साफ नहीं करेंगे तो डस्ट सी हो जाएगी। तो मैंने पलंग को भी पोंछ दिया। उसके बाद फिर आगे झाड़ू लगाने का नंबर। मैंने एक बार पहले तो झाड़ू लगा दिया था, उसके बाद भी फिर काफ़ी कचरा सा हो जाता है ना, उसकी वजह से मैंने फिर से झाड़ू लगा दिया। और फिर झाड़ू वगैरह लगाने के बाद ये देखिए अभी शाम हो गई है, तो ये कम से कम 5:30 या 5:45 का टाइम होगा, मुझे कंफर्म तो याद नहीं है, क्योंकि हम लोग जब काम करते रहते हैं ना तो घड़ी में और समय में बिल्कुल ध्यान नहीं रहता। और दिवाली का तो ऐसा काम है कि हमें समय का बिल्कुल पता ही नहीं चलता। तो मेरे सब काम हो गए थे, मैंने पूरे घर में भी झाड़ू वगैरह लगा ली थी और ये कपड़े धुल के डाले थे, तो मैंने सोचा पहले मैं इनको तय करके रख दूँ, क्योंकि ये फैले रहेंगे तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे। और अभी तो दिवाली की वजह से काफ़ी कपड़े ज़्यादा धुला रहे हैं, कि बेडशीट वगैरह, तकिया के कवर वगैरह, कंबल, ये सब काफ़ी धुला रहे हैं, तो काफ़ी कपड़े हो जाते हैं, तो फिर उनको तय करके भी रखना बहुत ज़रूरी है। और यही मैं बच्चे लोगों से बात भी कर रही थी। इसके बाद फिर ये नेक्स्ट दिन आ जाता है और आज है बुधवार। तो ये अभी मॉर्निंग के 6:30 बज रहे थे, तो मैंने सब्जी, जो सुबह का मेरा जितना काम होता है वो हो गया है और मैंने सब्जी कट कर ली थी, क्योंकि
थी भिंडी, गोभी, बरबट यानी कि भिंडी, गोभी, जो कुछ सब्जियों को मैं तुरंत ही कट करती हूँ। हाँ, जैसे कि साग वगैरह हुआ या बरबटी वगैरह हुई तो मैं उनको एक दिन पहले कट करके रख लेती हूँ। जैसे आलू, गोभी या कुछ सब्जियां मैं ना तुरंत ही कट करती हूँ, क्योंकि उनकी तुरंत ही कट करके बनाना चाहिए। तो सब्जी वगैरह कट हो गई थी तो मैंने उसको फिर भिंडी को फ्राई भी कर लिया था हल्के से ऑयल में, और फ्राई करने के बाद फिर मैंने उसको थाली में निकाल लिया है। और आज मैं बना रही हूँ मसाला वाली भिंडी। जैसे कि मैं डायरेक्ट भिंडी को छौंक देती थी ना, उस तरह से नहीं बना रही हूँ। तो भिंडी को हमने पहले तेल में फ्राई कर लिया है और उसको निकाल लिया। उसके बाद हम फिर से वो सेम कढ़ाई में भिंडी को तड़का लगा देते हैं। तो उसके लिए मैंने ऑयल डाला, ऑयल गर्म हो गया तो हम प्याज डाल दिए थे, और प्याज के बाद फिर मैंने टमाटर डाल दिए हैं। तो टमाटर देखिए हमारे अच्छे से भुन गए हैं, तो हमने उसमें ड्राई मसाले डाल दिए हैं जो होते हैं अपने, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक, क्योंकि नमक डालने से टमाटर जल्दी गल जाते हैं। तो सब मसालों को अच्छे से मिक्स कर दिए थे और हमारे सब मसाले अच्छे से भुन गए थे। इसके बाद हमने ये भुनी हुई भिंडी डाल दिए। अब इसको हम 10 से 5 मिनट में बिल्कुल सेम आंच में पकाएंगे कि ये भाप में बहुत अच्छे से पक जाए। और सच में ये मसाला भिंडी बहुत अच्छी लगती है और बहुत ही टेस्टी लगती है। और आज ये बनी भी बहुत अच्छी थी, बच्चे लोगों ने काफ़ी तारीफ की। तो मैंने सब्जी को दूसरी गैस में पलटा दिया है और मैं अब रोटी सेकने लगी हूँ, क्योंकि अभी इनकी मॉर्निंग वाली ड्यूटी चल रही है। तो इनको ड्यूटी जाना है, तो ये 7:30 तक खा के चले जाते हैं। तो उतने तक मुझे रोटी वगैरह भी सेकनी है। और मैं रोटियां साथ ही साथ सब लोगों के लिए सेक दूंगी। और साथ में मैंने दाल भी चढ़ा दी है, तो दाल भी मेरी पक चुकी है, सिर्फ दाल में तड़का लगाना का रह गया है। क्योंकि मैं अभी लंच की भी तैयारी कर लेती हूँ, सिर्फ चावल बस बनाने का रहता है मुझे, वो मैं बाद में बनाती हूँ। मेरी रोटी वगैरह सेक के हो गई थी, तो फिर मैंने ये जो परथन का जो आटा होता है ना, उसको एक डिब्बे में रख दिया है। क्योंकि परथन के आटे को ना साफ वाले आटे के साथ मिक्स करके नहीं रखना चाहिए, उसको अलग ही रखना चाहिए। क्योंकि ये परथन का आटा बोलते हैं ना, सकरा भरा हो जाता है, इसलिए इसे एक अलग डिब्बे में रखना चाहिए। क्योंकि हम बड़े डिब्बे में अगर डाल देते हैं तो वो साफ आटा रहता है, जैसे हमें पूजा के लिए कुछ बनाना है तो फिर वो सकरा हो जाता है। इसलिए ये परथन वाले आटे को अलग ही रखना चाहिए। तो मैंने आटे को डिब्बे में रख दिया है। उसके बाद फिर ये सब्जी है तो हम इसको खाली कर लेते हैं, क्योंकि इसके बाद फिर मुझे जो है प्लेटफॉर्म वगैरह साफ़ करना है और गैस वगैरह भी और बर्तन वगैरह भी क्लीन करना है। तो मैंने प्लेटफॉर्म वगैरह और जो बर्तन वगैरह थे वो सब क्लीन कर लिए थे। और फिर मैंने मशीन में कपड़े भी लगा दिए थे, क्योंकि आज काफ़ी सारे कपड़े धुलना है। तो मैंने सोचा एक राउंड कपड़े हो जाएंगे, फिर मैं दूसरे में ये सोफ़ा कवर वगैरह धुलूँगी। तो वही मैं ये सोफ़ा के कवर वगैरह निकाल रही थी। तो ये सोफ़ा के कवर हम लोग तो हम महीने में धुल जाते हैं, पर ये जो गद्दी के कवर होते हैं ना, इनको धुलने में काफ़ी समय लगता है। मैं इनको बार बार नहीं धुलती हूँ, इसलिए मैं आज दिवाली है तो दिवाली की वजह से अभी पूरे धुल रहे हैं। तो वो वाले रूम की निकाले, फिर हम ये वाले रूम के भी निकाल लेते हैं। और ये गद्दी निकालने में ना, गद्दी के कवर निकालने में बार बार ना थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, मुश्किल से निकलते हैं। इस वजह से मैं इनको ज़्यादा नहीं धुलती हूँ। और ये उतने गंदे होते भी नहीं है, सिर्फ ऊपर के कवर धुल जाते हैं। तो इन सबको धुलने के बाद फिर एक जो राउंड हो गया था उसको निकाल के, और मैं नहा के भी आ चुकी थी। तो नहा के आने के बाद मुझे याद आया कि डिब्बे में आटा रखा है, तो मैं आटा को यानी कि बोरी में जो आटा रखा है उसको मैं डिब्बे में भर देती हूँ। आज सॉरी, मैं आज ना कुछ भी कुछ बोल रही हूँ, चलो हो जाता है कभी कभी। तो डिब्बे में भर देती हूँ, क्योंकि मुझे झाड़ू पोछा करना है ना, और मैं नहाने के बाद ही झाड़ू पोछा करती हूँ। पोछा यानी कि सुबह की जो झाड़ू होती है वो तो लग जाती है, पर जो पोछे का काम होता है मैं नहा के बच्चे लोग स्कूल चले जाते हैं उसके बाद करती हूँ। क्योंकि अगर बच्चे लोग रहते हैं ना तो बार बार इधर से उधर आते जाते हैं ना, तो घर गंदा होता है। इस वजह से तो मैंने डिब्बे में आटा भर दिया था और मैंने पोछा वगैरह भी लग गया था। उसके बाद फिर मैं आ गई थी छत में ये कपड़े सुखाने के लिए, क्योंकि काफ़ी सारे कपड़े हो गए थे। तो मैंने सोचा एक साथ धुल जाएंगे, फिर मैं एक साथ छत में ले जाऊंगी सुखाने के लिए। क्योंकि बार बार भी आओ ना, और अभी तबीयत भी ठीक नहीं है तो फिर पैर में भी दर्द होने लगते हैं। इसलिए मैं एक साथ कपड़े जब धुल जाते हैं तो बच्चों के साथ 2-4 बाल्टी लेके आ जाती हूँ। क्योंकि मेरे एक बेटा घर में ही रहता है, वो बड़ा है, तो उसकी पढ़ाई यानी कि चल रही घर से ही, इस वजह से वो घर में ही रहता है। तो उसके साथ छोटे मोटे काम मैं कर लेती हूँ। तो मैं कपड़े वगैरह फैला लेती हूँ।
ना फ्रेंड्स काफ़ी सारे कपड़े हो गए हैं कि रस्सियों में तो जगह ही नहीं थी डालने की, तो फिर उधर उधर मैंने अरेंज करके, और कुछ कपड़ों को तो मैंने डबल भी डाल दिया है क्योंकि ये ड्राई वाले कपड़े हैं और धूप अच्छी है तो ये काफ़ी जल्दी सूख जाएंगे। और अभी ना 2-4 दिन दिवाली तक तो काफ़ी कपड़े धुलेंगे। अभी धनतेरस को बच्चों की छुट्टी लग जाएगी तो उनके स्कूल की ड्रेस वगैरह धुलना है, ये वो ऐसे काफ़ी कपड़े हो जाते हैं। तो इन समय में, दिवाली के समय में तो हर घर में साफ सफाई चल रही है और कपड़े वगैरह धुलना हर घर में ही चल रहा है। तो वही आप लोग किस तरह से करते हैं दिवाली की सफाई, मुझे ज़रूर बताइए। तो कपड़े वगैरह डालने के बाद फिर मैं आ गई थी, तो मुझे अम्मा जी को खाना देना था क्योंकि मेरा चावल भी बन गया था। तो अम्मा जी को खाना देना था, तो अम्मा जी थोड़ी, उनको समय लगता है चलने फिरने में, तो वो बैठ रही थी। जब तक मैंने सोचा मेरे पास समय है, और ये फली आके रखी हुई थी 2-3 दिन से, मैं कब से इसको रखूँगी सोच रही हूँ और भूल जाती थी। तो वही मैंने सोचा कि मैं ये फली को फ्राई करके रख देती हूँ, क्योंकि मैं फली को भून के ही रखती हूँ। इससे क्या है, फली में कीड़े वगैरह नहीं होते। तो मैं फली को भून के छोड़ दिया, और उसके बाद हम लोगों का खाना पीना जो कि होता है ना, रसोई का पूरा काम हो गया, बर्तन वगैरह सब क्लीन हो गए थे। उसके बाद फिर मैं आधे 1 घंटे रेस्ट भी करती हूँ। उतने तक मैं अपने मोबाइल का काम जो होता है वीडियो का, वो कर लेती हूँ। तो मेरा सब काम हो गया था। उसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ हॉल में, क्योंकि आज मुझे ये बड़े वाले रूम को क्लीन करना था, कि इसको झाड़ना था और इसके जितने भी है सब चीज़ को अच्छे से पोंछना था। तो पहले हम जाले निकाल लेते हैं। तो पहले मैंने ये खिड़की को खोला है, और यहाँ जो पर्दे होते हैं ना उसको निकाल के, जो खिड़की में जो रॉड लगी ना, तो इनमें बारीक बारीक से जाले हो जाते हैं, क्योंकि ये डेली यूज़ में हम खोल के नहीं झाड़ सकते हैं, इस वजह से इसमें काफ़ी जाले हो जाते हैं। तो मैं पहले ये खिड़की को साफ कर लूँगी। इसके पास फिर हम जो आसपास की दीवार है उनके जाले निकाल लेंगे, क्योंकि दीवारों में उतने जाले हैं नहीं। मैं जब भी झाड़ू लगाती हूँ तो अपने हाथ से थोड़े बहुत जाले मुझे दिखते हैं, मैं निकालते रहती हूँ। तो इससे क्या है ना, ज़्यादा जाले होते नहीं हैं और हमें फिर बाद में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मेरे जाले निकल के हो गए थे। तो अब ये सोफ़ा है तो हम इसको भी झाड़ लेते हैं, क्योंकि ये आसपास से तो हम हमेशा ही झाड़ते रहते हैं, पर मैं आज इसको उल्टा करके झाड़ रही हूँ। यानी कि इसमें नीचे भी काफ़ी डस्ट हो जाती है, यानी कि डस्ट तो नहीं, जाले हो जाते हैं, काफ़ी सारे नीचे जाले हो जाते हैं, क्योंकि हम ऊपर ऊपर तो हमेशा सफाई करते हैं, पर ऐसे अंदर से ना डीप क्लीनिंग हम बहुत ही कम करते हैं। तो वही मैंने इसको आगे खसका लिया है, और इसमें नीचे लुढ़का के, यानी कि नीचे वो करके, इसके जो नीचे है वहाँ से भी जाले निकाल के, और जितनी जगह में ये रखा रहता है वहाँ भी जाले से हो गए थे, तो वो दीवार को भी झाड़ के वहाँ से हम झाड़ लेते हैं। और मुझे ना अभी भी सर्दी है, तो सर्दी की वजह से गला ऐसे खराश सा हो रहा है, तो वॉइस ओवर करने में ना काफ़ी दिक्कत आ जाती है, क्योंकि गले में ना काफ़ी फंसे जैसा लगता है, अजीब सा। तो चलो, मेरा सोफ़ा को मैंने झाड़ दिया है। इसके बाद ये पलंग की बारी आ जाती है, क्योंकि आज मुझे पलंग वगैरह भी खसका के वहाँ जितना कचरा होता है वहाँ से भी निकालना था, और आसपास से पलंग को भी झाड़ के क्लीन करना है, यानी कि पोंछना है। तो मैं पलंग को भी खसका दी हूँ। इसके बाद यहाँ खिड़की में ये पर्दा लगा है ना, तो हम इसको भी निकाल लेते हैं। और ये दीवार से चिपक के रहते हैं ना, तो इनके किनार वाले जाले हम लोग हमेशा नहीं झाड़ सकते हैं, तो वही है। तो मैं इन सब के हम इन सब के झाड़ू की सहायता से जाले निकाल लेंगे, और जो पलंग जहाँ रखा रहता है ना वहाँ से हम झाड़ लेंगे। तो फ्रेंड्स, अब मैं इस वीडियो को यहीं पर करती हूँ और लेती हूँ आप सबसे इजाज़त। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और चैनल में नए आते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और इसका जो आधा भाग है वो अगले ब्लॉग में आएगा। जब तक के लिए बाय बाय।